वीडियो था 4 नंबर का, उसमें लास्ट में जिस क्वेश्चन की बात अपन ने की थी उसी क्वेश्चन से अपन शुरुआत कर रहे हैं। उसी प्रकार का एक दो क्वेश्चन अपन और करेंगे ताकि अपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ओके दोस्तों, चलते हैं। चलो ठीक, तो बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन किस प्रकार का होगा दोस्तों? क्वेश्चन अपना यह है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा के दौरान कुछ दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2 घंटे में कुछ दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 3 घंटे में व 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 4 घंटे में तय करता है। 4 घंटे में तय करता है, तो बताओ उसकी औसत चाल। तो बताओ उसकी औसत चाल क्या होगी? दोस्तों ध्यान से समझो, अपना क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति है जो अपनी यात्रा के दौरान कुछ दूरी, मतलब अपनी यात्रा कर रहा है, उस यात्रा के दौरान कुछ दूरी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2 घंटे में, कुछ दूरी 50 की स्पीड से 3 घंटे में व 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 4 घंटे में तय करता है। तो आपको बताना है दोस्तों कि उसकी औसत चाल क्या होगी। दोस्तों औसत का मतलब होता है एक तरह से लगभग मध्य का मान ज्ञात करना, कि जो अपनी चाल कम से कम देर की है, जो अपनी चाल ज्यादा से ज्यादा देर की है, उन दोनों के बीच में, बीच का मतलब ये नहीं है कि उन दोनों के बीचों बीच हो, लेकिन कम वाली से ज्यादा और ज्यादा वाली से कम होनी चाहिए, उनसे ऊपर और नीचे नहीं होनी चाहिए, वो उनकी औसत कहलाता है। अपने को उनकी औसत चाल ज्ञात करनी है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि औसत चाल ज्ञात करने के 2 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं दोस्तों? 2 तरीके होते हैं। एक तरीका मैंने बताया था जहां दूरियां समान होती है, एक तरीका मैंने बताया था जहां दूरियां असमान होती है। समान दूरी वाले के अंदर मैंने आपको बताया था दोस्तों कि यदि चाल 2 देर की हो तब 2ab बटा a प्लस भी करेंगे, और यदि चाल 3 देर की हो तो 3abc बटा ab प्लस bc प्लस ca करेंगे। और यदि दूरियां असमान होती है तो असमान दूरी के लिए दोस्तों औसत चाल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय लेंगे। ओके दोस्तों, आ गया समझ में? तो चलते हैं। सबसे पहला काम अपना यह रहेगा, इस क्वेश्चन में अपन ये ध्यान देंगे दोस्तों कि जो दूरियां है वो समान है या असमान है। तो समान दूरी होने का मतलब दोस्तों ये होता है कि फिक्स स्थानों के बीच की जो दूरी होती है वो एक समान दूरी होती है। क्या इस क्वेश्चन में कोई फिक्स स्थान दे रखा है? क्या नहीं दिया है? नहीं दिया है तो दोस्तों दूरियां क्या है? असमान है। और असमान है तो असमान दूरी के लिए औसत चाल कैसे ज्ञात करेंगे? तो दोस्तों हो गया औसत चाल बराबर हो गया कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। अब दोस्तों ध्यान देना, अपने को 2 चीजें लेनी है, एक तो दूरी लेनी है और एक क्या लेना है? समय लेना है। तो कुल दूरी, सबसे पहले अपने को यह पता होना चाहिए दोस्तों कि दूरी क्या होती है, चाल क्या होती है और समय क्या होता है। तो यह ध्यान रखना है कि जिसके साथ में किलोमीटर या मीटर लगा हुआ होता है वो क्या कहलाती है दोस्तों? दूरी। जिसके साथ में किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड लगा हुआ होता है वो क्या होती है?
चाल और जिसके साथ में घंटा, मिनट और सेकंड लगा हुआ होता है वो क्या होता है दोस्तों? समय होता है। क्या होता है? समय होता है। ओके दोस्तों, आई बात समझ में? चलो ठीक है। तो ये अपने पास दूरी पूछी है। दूरी दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको नहीं दे रखी है, दूरी इस क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। तो सबसे पहले अपन किसका पता करेंगे? दूरी का ही पता करेंगे। दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों? चाल इंटू समय। सबसे पहली चाल कितनी दी है दोस्तों? 60 इंटू समय कितना दिया है? 2, कितना हो गया? 120। अगली चाल कितनी है? 50। समय कितना है? 3, कितना हो गया? 150। उससे अगली चाल 40, समय 4, कितना हो गया? 160। ओके दोस्तों, अब इनको जोड़ देंगे तो 100, 200, 300, 60 और 5 110, 110 और 20 130। ये हो गया दोस्तों 430। तो दूरी होगी अपने पास 430 किलोमीटर बट्टा नीचे चाहिए कुल समय। और समय आपको बाकायदा क्वेश्चन में दे रखा है, अलग अलग समय आपको दे रखा है, उन तीनों को अपने एक जगह कर देंगे तो टोटल समय हो जाएगा 2 + 3 5 और +4 9। ये लो यहां लिख देंगे 9 घंटे। भाग देंगे तो 9 चौक 36, बचे कितने? 7, आगे से उतरा 0, 9 7 63, 47.77 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोस्तों अपने पास क्या आ गई? इसकी औसत चाल आ गई। क्या आ गई दोस्तों? औसत चाल आ गई। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में दोस्तों? आ गया समझ में? चलो ठीक। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। तो आपको दोस्तों यही ध्यान रखना है कि दूरी समान है या असमान। समान दूरी के लिए मैंने आपको बता रखा है क्या करना है, और असमान दूरी के लिए आपको लगाना है कुल दूरी बटा कुल समय से। ओके दोस्तों, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी प्रकार का एक छोटा सा क्वेश्चन अपन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपना ये रहेगा, एक व्यक्ति अपनी यात्रा के दौरान 150 किलोमीटर व 100 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 25 किलोमीटर प्रति घंटा व 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है। तो बताओ उसकी औसत चाल क्या होगी? तो बताओ उसकी औसत चाल क्या होगी? ध्यान देना दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्या दे रखा है? क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा के दौरान 150 किलोमीटर व 100 किलोमीटर की यात्रा क्रमशः 25 किलोमीटर प्रति घंटा व 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है। तो आपको बताना है कि उसकी औसत चाल क्या होगी। दोस्तों सबसे पहले ध्यान देना है, औसत चाल पूछा है। औसत चाल बराबर ध्यान देना है क्या होगा। तो मैंने आपको चाल ज्ञात करने के 2 तरीके बताए थे। एक तरीका जहां दूरियां समान होती है और एक तरीका जहां दूरियां असमान होती है। दोस्तों इस क्वेश्चन में दूरी समान है या असमान है? तो इसमें आपकी असमान है। दूरी समान होने का मतलब फिक्स स्थानों के बीच की दूरी की बात करते हैं, और फिक्स स्थान यहाँ है नहीं, तो दूरियां क्या हो गई? असमान हो गई। और असमान दूरी के लिए औसत चाल ज्ञात करेंगे, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय से लेंगे। अब ध्यान देना, इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों अपने को कुल दूरी दे रखी है, दूरी बाकायदा दे रखी है। कितनी दी है? एक तो दूरी दी है 150 किलोमीटर और एक दूरी दी है 100 किलोमीटर। दूरी दे दी बट्टा समय। क्या समय आपको इस क्वेश्चन में दिया है क्या दोस्तों?
नहीं दे रखा है, समय इस क्वेश्चन में आपको नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले अपन समय का पता करेंगे, और समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। पहली दूरी है 150 और पहली चाल है 25, भाग दिया कितनी बार? 6 बार। अगली दूरी है 100 और अगली चाल है 20, भाग दिया कितनी बार? 5 बार। टोटल जोड़ दो 6 और 5 कितना हो गया दोस्तों? 11 घंटा। ओके चलो ठीक, इनको जोड़ेंगे तो ये हो गया 250 किलोमीटर बट्टा 11 घंटे। 11 का भाग इसमें देंगे, 11 दूना 22, बचे 3, फिर 11 दूना 22, बचे 8, 11 7 77 और फिर 3, 11 दूना 22, 22.72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसकी क्या आ गई दोस्तों? औसत चाल आ गई। तो ध्यान रखना है कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय होता है। इनमें से, इन दोनों मानों में से एक मान आपको बाकायदा क्वेश्चन में मिलेगा और एक मान आपको दोस्तों ज्ञात करना पड़ेगा, और ज्ञात करने के लिए कोई न कोई कंडीशन जरूर आपको क्वेश्चन में मिलेगी, ये कन्फर्म है। लेकिन एक मान छुपा हुआ रहता है। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में समय था, दूरी नहीं थी, दूरी अपने ज्ञात की थी। इस क्वेश्चन में समय है नहीं है, दूरी है, लेकिन क्या ज्ञात करना है? समय ज्ञात करना है। समय ज्ञात करने के लिए कंडीशन आपको दे रखी थी। तो दोस्तों ये है अपने पास औसत चाल के क्वेश्चन जहां दूरियां समान होती है और असमान होती है। ओके दोस्तों, कोई भी इनमें दिक्कत हो तो आराम से कमेंट बॉक्स में लिखना, बिल्कुल उसका आंसर आपको बाकायदा मिलेगा। अब दोस्तों मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, जो शायद आपको नहीं मिले आज तक ऐसे क्वेश्चन, और एग्जाम के अंदर आने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। वो क्वेश्चन है चोर से संबंधित। किससे संबंधित दोस्तों? चोर से संबंधित क्वेश्चन की बात करेंगे। अब देखो चोर से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूं। देखो अपने को बाहर से कुछ नहीं लेके आना है दोस्तों, अपन जैसा क्वेश्चन वैसा उसका आंसर देंगे भाई। क्वेश्चन के अंदर ही आंसर मिलेगा, क्वेश्चन से ही आपको लेना है, बाहर से आपको कुछ भी नहीं लेके आना है। ओके दोस्तों चलो ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक चोर रात को 12 बजे, एक चोर रात को 12 बजे चोरी करके, एक चोर रात को 12 बजे चोरी करके 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग जाता है, जबकि उसके आधे घंटे बाद, जबकि उसके आधे घंटे बाद एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसका पीछा करता है, उसका पीछा करता है। तो बताओ, पहला क्वेश्चन है कि वह व्यक्ति उस चोर को कितने समय बाद पकड़ लेगा। सेकंड क्वेश्चन है कितनी दूरी पर पकड़ेगा। या मैं इसी में मिला दूं, वह व्यक्ति उस चोर को कितने समय बाद पकड़ लेगा, वह कितनी बजे। ये क्वेश्चन है दोस्तों अपने पास, ठीक है। अब ध्यान देना, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि वह व्यक्ति उस चोर को कितने समय बाद, तो आपको समय ज्ञात करना है दोस्तों। समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। समय बराबर क्या होता है दोस्तों? दूरी बट्टा चाल होता है।
अब आपको यहां थोड़ा सा आगे बढ़ाना है कि दूरी का अंतर बटे चाल का अंतर, ये काम करना है, दूरी का अंतर बटे चाल का अंतर। ओके दोस्तों, अब ध्यान दो, इस क्वेश्चन में अपने को दूरी दे रखी है क्या दोस्तों? नहीं दी है, लेकिन दूरी अपन पता करेंगे। वो कैसे करेंगे? ध्यान दो कि एक चोर रात को 12 बजे चोरी करके 10 किलोमीटर प्रति घंटे, किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब दोस्तों ये होता है कि वह 1 घंटे में कितना जाता है? 10 किलोमीटर जाता है। 1 घंटे में 10 किलोमीटर वह जाता है। इसका मतलब चोर 1 घंटे में 10 किलोमीटर भागता है। ओके, फिर दिया है जबकि उसके आधे घंटे बाद की मतलब 12:30 बजे, इसके आधे घंटे बाद का मतलब हो गया 12:30 बजे व्यक्ति उसका पीछा करता है और वो किस स्पीड से भागता है? 12 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब 1 घंटे में कितना भागता है? 12 किलोमीटर भागता है। आई बात समझ में? तो अपने को दूरी का अंतर कहां से लेंगे? ध्यान दो कि चोर 12 बजे भागता है और व्यक्ति आधे घंटे बाद 12:30 बजे भागता है। जब व्यक्ति रवाना होता है नहीं, तब तक चोर कितना भाग जाता है दोस्तों? वो आधी घंटा भाग जाता है। और आधी घंटा भागने का मतलब चोर 1 घंटे में 10 भागता है तो आधे घंटे में 5 भागेगा। तो दूरी का अंतर हो गया दोस्तों 5 किलोमीटर बट्टे चाल का अंतर। दोनों चालों का अंतर कितना है दोस्तों? 10 और 12 के बीच में 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये लो, किलोमीटर से किलोमीटर 2 का भाग 5 में दिया तो 2.5 घंटे। तो कितने घंटे बाद पकड़ेगा दोस्तों? 2.5 घंटे बाद पकड़ेगा। कितनी बजे पकड़ेगा? तो दोस्तों ध्यान देना कि व्यक्ति कितनी बजे भागना शुरू करता है? 12:30 बजे। पकड़ तो व्यक्ति रहा है नहीं, तो व्यक्ति का टाइम लेंगे। 12:30 बजे भागना शुरू करता है और कितने घंटे लगते हैं? 2.5 घंटा लगता है। तो 12:30 के अंदर 2.5 जोड़ेंगे तो आधा जोड़ा तो 1 बज गई, और फिर 2 और फिर 3, तो कितनी बजे पकड़ेगा? 3 बजे वो उसे पकड़ लेगा। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। सेकंड क्वेश्चन है कितनी दूरी पर पकड़ेगा? दोस्तों दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। चाल व्यक्ति की कितनी है? 12। समय कितना लगा? 2.5। 12 दूना 24, 12 पंजे 60, कितना आया दोस्तों? 30 किलोमीटर। चोर की भी पूछ ले तो भी 30 ही होगी, क्योंकि दोनों की दूरी समान होगी तभी पकड़ेगा ने, ऐसे थोड़ी पकड़ लेगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत है इसमें? चलो ठीक है, आ गया समझ में? वेरी गुड बच्चों। इसके बाद में इसी प्रकार का मैं एक क्वेश्चन और बताता हूं आपको, ताकि आपके बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आ जाए। क्वेश्चन देखो दोस्तों, एक बार समझ में आ जाएगा तो आप कभी नहीं भूलोगे, लेकिन समझने के लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना होगा। प्लस में जो जो बातें मैं बता रहा हूं उसमें सही ढंग से दिमाग लगा के ध्यान देना है, तब जाके आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। अगर सही ढंग से ध्यान नहीं लगाया तो दोस्तों आप तुरंत ही भूल जाओगे। ओके दोस्तों, तो जितनी देर पढ़ो उतनी देर दिमाग आपका एकदम संतुलन में होना चाहिए, इधर उधर दिमाग को नहीं भटकाना है। ओके, चलते हैं इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन। क्वेश्चन दोस्तों अपना ये रहेगा कि एक चोर रात को 12 बजे चोरी करके 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग जाता है, जबकि उसके 1 घंटे बाद एक व्यक्ति 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसका पीछा करता है। तो बताओ वह व्यक्ति उस चोर को कितने समय बाद
वह कितनी बजे पकड़ लेगा। ओके दोस्तों, आ गया समझ में? चलो ठीक है। सबसे पहले समय पूछा है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो आपको लेना है दूरी का अंतर बटे चाल का अंतर। ओके दोस्तों, ठीक। दूरी का अंतर की अगर मैं बात करूं तो ध्यान देना दोस्तों, दूरी का अंतर यहां यह है कि चोर 12 बजे भाग रहा है और किस स्पीड से भाग रहा है दोस्तों? 20 की स्पीड से, मतलब 1 घंटे में 20 भागता है। व्यक्ति 1 घंटे बाद का पीछा का मतलब 1 बजे किस स्पीड से भागता है? 22 की स्पीड से, मतलब 1 घंटे में कितना भागता है? 22 भागता है। तो दोस्तों समय बराबर दूरी का अंतर है। दूरी हो गई कि जो व्यक्ति है वो 1 घंटे बाद में पीछा करता है, तो 1 घंटे में चोर कितना भाग जाता है? 20 किलोमीटर। तो उसकी दूरी हो गई 20 बटा समय चाल का अंतर है। तो दोनों चालों का अंतर कितना है दोस्तों? 2। भाग दिया, कितने घंटे बाद पकड़ेगा? 10 घंटे बाद पकड़ेगा। पकड़ेगा कितनी बजे? तो व्यक्ति का टाइम होना चाहिए क्योंकि व्यक्ति पकड़ रहा है। अब व्यक्ति 1 बजे भागता है और 10 घंटे लगते हैं, तो 1 के अंदर 10 जोड़ेंगे अपने, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो दिन की 11 बजे वो उसे पकड़ लेगा। कितनी दूरी पर पकड़ेगा? तो दूरी बराबर चाल। चाल है 22 इंटू समय कितना है? 10, तो 220 किलोमीटर। और चोर की भी आपकी यही रहेगी। ओके दोस्तों, कोई दिक्कत है? ये थे अपने चोर वाले क्वेश्चन। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे भी गए हैं और बहुत बार ही पूछे जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी। आप तो बस मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहो और मेरे साथ जुड़े रहो। मैं एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो शायद आपके एग्जाम से बाहर हो जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।